न्यूमेरिकल मेथड जो टॉपिक है उसमें 2 चैप्टर है। टोटल उसमें 6 मेथड है। तो ये जो 6 मेथड है इनके ऊपर लगभग 14 मार्क्स एग्जाम में आते हैं। तो 6 मेथड के लिए 14 मार्क्स। तो न्यूमेरिकल मेथड का जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड। ये बाइसेक्शन मेथड आज हम सीखेंगे और उसके जो सम्स है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले देखेंगे बाइसेक्शन मेथड क्या है। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई मीन्स होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ये अपना अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन है इसका हमें रूट फाइंड करना है। रूट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम देखेंगे। सपोज हमको एक इंटरवल दिया है a, b, मीन्स यहाँ पे a होगा और यहाँ पे b होगा। ये अपना इंटरवल है। ये जो इंटरवल है a एंड b, इसके बीच में हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसका रूट हमें फाइंड करना है। तो लेट एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये जो a है इसका वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स में पुट किया और जो आंसर आया वो आंसर सपोज ग्रेटर देन 0 है। और जो अपना b है, b का वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स में पुट किया और आंसर फाइंड किया। तो आंसर आ गया अपना लेस देन 0। तो एक का आंसर आ गया ग्रेटर देन 0, एक का आंसर आ गया लेस देन 0। अगर एक का आंसर ग्रेटर देन 0 और दूसरे का आंसर लेस देन 0 है तो वो जो इंटरवल है उस इंटरवल में अपना रूट जो है वो रूट होता है। और ये रूट फाइंड करने का बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे ये जो बाइसेक्शन मेथड है वो काम कैसे करता है। तो ये जो है a एंड b ये हमारा इंटरवल है। इस इंटरवल को हम बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो बीच में हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा अपना x1। तो ये x1 कहां से मिला? तो इस फॉर्मूला से मिला a प्लस बी अपॉन 2, मीन्स ये जो इंटरवल है इस इंटरवल को हमने बाइसेक्ट कर दिया तो हमें मिला x1। अभी ये जो x1 है, x1 का वैल्यू हमें f ऑफ x में पुट करना है और आंसर क्या आता है वो देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x1 का वैल्यू हमने f ऑफ x में पुट किया और उसका आंसर अगर 0 आ गया देन x1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्या होता है, जो x1 होता है वही अपना इक्वेशन का रूट होता है। तो ये तो एक कंडीशन हो गया। अभी देखेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन है अपना इफ f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x1 का वैल्यू अगर हमने f ऑफ x में पुट किया और उसका आंसर फाइंड किया वो आंसर ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी है f ऑफ b लेस देन 0। f ऑफ b जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ b लेस देन 0 है। तो क्या होगा, तो जो अपना रूट है वो रूट x1 एंड b दोनों के बीच में होगा। मीन्स ये अपना x1 और ये अपना b, इन दोनों के बीच में अपना रूट होगा। नेक्स्ट कंडीशन इफ f ऑफ x1 इज लेस देन 0, मीन्स x1 का वैल्यू अगर f ऑफ x में पुट किया उसका आंसर फाइंड किया, वो आंसर अगर लेस देन 0 आ गया तो f ऑफ a अपना ग्रेटर देन 0 है। f ऑफ a ग्रेटर देन 0 है अपना और f ऑफ x1 लेस देन 0, मीन्स एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0, मीन्स अपना जो रूट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। a एंड x1 इन दोनों के बीच में अपना रूट होगा। वहीं यहाँ पे लिखा है वी से दैट द रूट लाइज इन द इंटरवल a, x1।
तो ये तीनों कंडीशन है, इसके हिसाब से ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये मेथड चलती है। अभी हम इस मेथड के सम सॉल्व करेंगे। सो बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट सम, शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 2 and 3। मीन्स ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट 2 and 3 इसके बीच में है, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे। गिवन के अपना x क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है इसके हमेशा राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो होता है अपना f ऑफ x। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 9x प्लस 1। अभी हमें प्रूव करना है कि 2 and 3 इन दोनों के बीच में अपना जो रूट है वो है। तो अपना a हो गया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो ये जो a का वैल्यू है, ये a का वैल्यू फर्स्ट हम f ऑफ x में पुट करेंगे। तो आ गया अपना f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1। सो अभी इसका आंसर फाइंड करेंगे। 2 क्यूब इज 8, 9 इंटू 2 18, तो ये प्लस 1। आंसर आ गया अपना -9। -9 मीन्स लेस देन 0। अब ये जो b का वैल्यू, ये b का वैल्यू हम f ऑफ x में पुट करेंगे। तो आएगा f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1। सो 3 क्यूब इज 27, 9 इंटू 3 27 प्लस 1। सो आंसर आ गया अपना 1। 1 मीन्स ग्रेटर देन 0। तो एक आंसर है अपना लेस देन 0, सेकेंड आंसर है अपना ग्रेटर देन 0। सो f ऑफ 2 आ गया लेस देन 0, f ऑफ 3 आ गया अपना ग्रेटर देन 0। सो एक का आंसर अगर लेस देन 0 है, एक का आंसर ग्रेटर देन 0 है, तो अपना जो रूट है वो रूट इन दोनों के बीच में रहता है। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3। तो ये हो गया अपना फर्स्ट सम। अभी हम सेकेंड सम देखेंगे। सेकेंड सम है अपना, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड। सो गिवन है अपना x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो 0 है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होगा अपना f ऑफ x। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25। अभी हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है, लेकिन हमें यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया है, तो इंटरवल हम यहाँ पे चूज करेंगे। अभी ये 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स एक्स का वैल्यू आएगा 5। तो अपने को पहले से ही ये पता है कि एक्स का वैल्यू जो है वो 5 है, वही हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या लेंगे, 5 के पहले वाला एक नंबर और 5 के बाद वाला एक नंबर। सो प्रीवियस नंबर, 5 के प्रीवियस नंबर आता है 4। सो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 6। 6 क्या आता है, 5 के बाद का नंबर। सो b इज इक्वल टू 6। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, a का वैल्यू f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 25। सो 4 स्क्वायर माइनस 25, 4 स्क्वायर इज 16। सो 16 माइनस 25 कितना आ गया, -9। -9 मीन्स लेस देन 0। उसके बाद f ऑफ b फाइंड करेंगे, b है अपना 6। तो 6 f ऑफ x में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 6 स्क्वायर माइनस 25, 6 स्क्वायर है 36। तो 36 माइनस 25 आ गया 11 मीन्स ग्रेटर देन 0। सो एक वैल्यू है अपना लेस देन 0, एक वैल्यू है ग्रेटर देन 0। सो f ऑफ 4 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 0। एक लेस देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है, मीन द रूट लाइज इन द इंटरवल 4, 6। 4 एंड 6 के बीच में अपना रूट है। तो अभी हम
फर्स्ट इटरेशन जो है वो फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इटरेशन के लिए ये अपना इंटरवल है 4,6। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6। उसके बाद अपना फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। क्योंकि ये फर्स्ट इटरेशन है इसलिए हमने लिया x1। सो x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे a एंड b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a अपना 4, b अपना 6। सो 4 प्लस 6 अपॉन 2, ये आ गया अपना 5। सो x1 इज इक्वल टू 5। तो ये जो x1 इज इक्वल टू 5 आया है, ये अभी हम जो अपना f ऑफ x है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर क्या आता है वो देखेंगे। सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 25। 5 स्क्वायर का अपना 25। सो 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मीन्स f ऑफ x1 का वैल्यू अपना आ गया 0। तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें रुकना है। सो x1 इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट है अपना फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन 1,2 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड 2 इटरेशंस ओनली। मीन्स हमें ये जो इक्वेशन है इसका रूट फाइंड करना है। इंटरवल है 1,2 और बोला है 2 इटरेशन जो है वो 2 इटरेशन आप परफॉर्म करो। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 ही इटरेशन हमें परफॉर्म करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये अपना गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड होगा अपना एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यहाँ पे इंटरवल दिया है 1,2। सो अपना जो a है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। उसके बाद a का वैल्यू f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 1 डेट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, इसका आंसर क्या आएगा -1। -1 मीन्स लेस देन 0। अब ये जो b है, b का वैल्यू f ऑफ x में हम पुट करेंगे। तो b का वैल्यू है अपना 2। सो f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 2 डेट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3। तो इसका आंसर आएगा अपना 3 मीन्स ग्रेटर देन 0। सो एक का जो आंसर है वो आ गया लेस देन 0 और एक का आंसर आ गया अपना ग्रेटर देन 0। So f of 1 is less than 0 and f of 2 is greater than 0. Therefore, the root lies in the interval 1,2. So 1,2 ये जो इंटरवल है इसमें जो अपना रूट है वो रूट है। So हम करेंगे फर्स्ट इटरेशन। So फर्स्ट इटरेशन के लिए इंटरवल है अपना 1,2। So a is equal to होगा 1 and b is equal to होगा 2। तो फर्स्ट इटरेशन, सो x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, ये अपना फॉर्मूला। यहाँ पे a एंड b का वैल्यू हम पुट करेंगे। सो 1 प्लस 2 अपॉन 2। सो x1 इज इक्वल टू 1.5। सो x1 का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, x1 का वैल्यू हम f ऑफ x में पुट करेंगे। सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1.5 द होल स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 3। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 1.5 द होल स्क्वायर आ गया 2.25 प्लस 1.5 माइनस 3। इसका आंसर आता है 0.75। 0.75 मीन्स ग्रेटर देन 0। सो ये जो अपना आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मीन्स f ऑफ 1.5 ग्रेटर देन 0 है। अभी हमें देखना है कि प्रीवियस वाला लेस देन 0 कौन सा है। तो हमारा लेस देन 0 है f ऑफ 1, ये अपना लेस देन 0। एक ग्रेटर देन 0 है तो एक लेस देन 0 होना चाहिए।
So the root lies in the interval 1,1.5, इन दोनों के बीच में अपना रूट होगा। तो उसके बाद होगा सेकेंड इटरेशन। सो सेकेंड इटरेशन के लिए ए होगा अपना 1, बी होगा अपना 1.5। सो फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। सो x2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5 अपॉन 2, 1 प्लस 1.5 ये आ गया 2.5 अपॉन 2 मीन्स 1.25। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है परफॉर्म ओनली 2 इटरेशंस, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। x2 का वैल्यू हमारा आखिरी वैल्यू होगा। सो x2 इज इक्वल टू 1.25 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सम। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 10 बाय परफॉर्मिंग 2 इटरेशन। तो हमें यहाँ पे रूट 10 जो है उस रूट 10 का वैल्यू फाइंड करना है और 2 इटरेशन उन्होंने बोला है। तो रूट 10 जो है उस रूट 10 का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जब भी हमें कुछ पता नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, उसका वैल्यू देते हैं हम x। सो लेट x इज इक्वल टू रूट 10। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, दोनों का स्क्वायर किया। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 10 को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड। सो x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ गया अपना इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का हमें रूट फाइंड करना है, मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगा अपना f ऑफ x। सो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10। अभी यहाँ पे उन्होंने a एंड b का वैल्यू दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है रूट 10। तो हमें ये तो पता है कि रूट 10 इन दोनों के बीच में आता है। तो रूट 9 एंड रूट 16 के बीच में रूट 10 आता है। रूट 9 मीन्स होता है अपना 3 एंड रूट 16 मीन्स होता है अपना 4। तो इन दोनों के बीच में रूट 10 जो है वो रूट 10 अपना आता है। तो हम इंटरवल यहाँ पे लेंगे 3,4। सो अपना a होगा 3 एंड b इज इक्वल टू आएगा अपना 4। तो क्या करेंगे हम a का वैल्यू f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद b का वैल्यू f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट करेंगे हम a का वैल्यू f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट। सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल टू 3। सो 3 स्क्वायर माइनस 10, 3 स्क्वायर आ गया 9। सो 9 माइनस 10 कितना आएगा, -1। -1 मीन्स लेस देन 0। उसके बाद b का वैल्यू हमें f ऑफ x में पुट करना है। सो f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 10, 4 स्क्वायर आ गया 16। सो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 आ गया अपना 6, 6 मीन्स ग्रेटर देन 0। तो एक वैल्यू अपना आ गया है लेस देन 0, एक वैल्यू अपना आ गया है ग्रेटर देन 0। सो f ऑफ 3 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ 4 इज greater than 0. So the root lies in the interval 3,4. 3 and 4 के बीच में जो अपना रूट है वो रूट अपना रह रहा है। तो उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट इटरेशन। सो फर्स्ट इटरेशन के लिए अपना a होगा 3 एंड b होगा अपना 4। सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। सो x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, ये अपना फॉर्मूला है। a एंड b का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 है। सो 3 प्लस 4 अपॉन 2। सो x1 आ गया अपना 3.5। अभी उसके बाद हम फाइंड करेंगे f ऑफ x1। सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू 3.5 द होल स्क्वायर माइनस 10। सो 3.5 द होल स्क्वायर आ गया 12.25 माइनस 10 कितना आएगा 2.25। 2.25 मीन्स ग्रेटर देन 0। सो ये आंसर आ गया अपना ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ 3.5 ग्रेटर देन 0 एंड प्रीवियस वाला लेस देन 0 देखने का, प्रीवियस वाला लेस देन 0 है अपना एफ ऑफ 3। सो एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0।
सो एक ग्रेटर देन 0 है, एक लेस देन 0, देयरफॉर द रूट लाइज इन द इंटरवल 3,3.5। तो इन दोनों के बीच में अपना रूट है, वो रूट हमें फाइंड करना जाएगा सेकेंड इटरेशन। उन्होंने बोला 2 इटरेशन, तो ये सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन के लिए a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 3.35। उसके बाद फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, सो 3 प्लस 3.5 अपॉन 2। तो आंसर आएगा अपना x2 इज इक्वल टू 3.25। सो आफ्टर 2 इटरेशन √10 इज इक्वल टू 3.25। उसके बाद फिफ्थ वाला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड, ब्रैकेट में 4 इटरेशन। मीन इसका जो रूट है वो रूट फाइंड करना है हमें और परफॉर्म करना है 4 इटरेशन। तो जो अपना इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा है, राइट हैंड साइड 0 है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होगा अपना f(x). तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इंटरवल दिया नहीं है, तो हमें फर्स्ट जो इंटरवल है वो इंटरवल फाइंड करना है। ऐसे डायरेक्टली हम इंटरवल यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से। फर्स्ट हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे। सो f(0) इज इक्वल टू यह आएगा 0³ माइनस 0 माइनस 4। सो आंसर आ गया -4। -4 मीन्स लेस देन 0। सो फर्स्ट आंसर लेस देन 0 आ रहा है। सेकेंड पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करेंगे। सो f(1) इज इक्वल टू 1³ माइनस 1 माइनस 4। सो इसका आंसर आएगा -4। -4 मीन्स लेस देन 0। फिर से आंसर लेस देन 0 आ गया, हमें क्या चाहिए आंसर ग्रेटर देन 0। तो थर्ड पुट करेंगे f(x) का वैल्यू 2। सो f(2) इज इक्वल टू 2³ माइनस 2 माइनस 4। सो ये आ गया अपना 2। सो 2 मीन्स ग्रेटर देन 0। सो प्रीवियस का वैल्यू है अपना लेस देन 0 और ये वैल्यू है अपना ग्रेटर देन 0। मीन दोनों के बीच में जो अपना रूट है वो रूट है। सो कौन सा वैल्यू है ये 1 और 2। सो 1 एंड 2 के बीच में अपना जो रूट है वो रूट है। सो f(1) है अपना लेस देन 0 एंड f(2) है अपना ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द रूट लाइज इन द इंटरवल 1,2। सो उसके बाद फर्स्ट इटरेशन के लिए a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 2। सो x1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। सो 1 प्लस 2 अपॉन 2। सो ये हो गया 3। सो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5। तो उसके बाद क्या करना है, x1 का वैल्यू f(x) में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो f(x1) इज इक्वल टू f(1.5) दैट इज इक्वल टू 1.5³ माइनस 1.5 माइनस 4। इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो आंसर आता है -2.125। आंसर माइनस में मीन्स लेस देन 0। सो इसका आंसर लेस देन 0 है। सो f(1.5) इज लेस देन 0। तो प्रीवियस वाला ग्रेटर देन 0 जो है वो हमें चाहिए। प्रीवियस वाला ग्रेटर देन 0 है अपना f(2). f(2) इज ग्रेटर देन 0। सो एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द रूट लाइज इन द इंटरवल 1.5,2। तो हमें इंटरवल मिल गया, तो उसके बाद हम इटरेशन करेंगे। सो सेकेंड इटरेशन के लिए a इज इक्वल टू है अपना 1.5 एंड b इज इक्वल टू 2। सो इसके बाद फॉर्मूला, सो x2 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। a का वैल्यू है अपना 1.5। सो 1.5 अपॉन 2। सो आंसर आ गया अपना x2 इज इक्वल टू 1.75। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, x2 का वैल्यू f(x) में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो f(x2) इज इक्वल टू f(1.75) दैट इज इक्वल टू 1.75³ माइनस 1.75 माइनस 4। इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो आंसर आता है -0.3906। आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस मीन्स लेस देन 0। सो f(1.75) आ रहा है अपना लेस देन 0। सो प्रीवियस वाला ग्रेटर देन 0 है वो हमें फाइंड करना है। प्रीवियस वाला ग्रेटर देन 0 कौन सा था, f(2). सो f(2) इज ग्रेटर देन 0। सो एक लेस देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है। मीन द रूट लाइज इन द इंटरवल 1.75, 2। सो इन दोनों के बीच में अपना रूट जो है वो है
तो हम फाइंड करेंगे थर्ड इटरेशन। सो थर्ड इटरेशन के लिए अपना a होगा 1.75 एंड b होगा अपना 2। सो x3 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। सो 1.75 प्लस 2 अपॉन 2। सो इसका आंसर क्या आएगा 1.875। सो x3 इज इक्वल टू 1.875। सो इसके बाद हमें क्या करना है, x3 जो है वो f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड करना है। सो f ऑफ x3 इज इक्वल टू f ऑफ 1.875 that is equal to 1.875 क्यूब माइनस 1.875 माइनस 4। इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया कैलसी से तो आंसर आ रहा है 0.7168। ये प्लस में है, सो ग्रेटर देन 0। सो इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है। सो f ऑफ 1.875 ग्रेटर देन 0 एंड प्रीवियस वाला लेस देन 0 हमें चाहिए। सो प्रीवियस वाला लेस देन 0 है f ऑफ 1.75। सो f ऑफ 1.75 है अपना लेस देन 0। एक ग्रेटर देन 0 है, एक लेस देन 0 है। Therefore the root lies in the interval 1.75, 1.875। तो इंटरवल हमें मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन के लिए a होगा अपना 1.75 एंड b होगा अपना 1.875। सो x4 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। a का वैल्यू है 1.75, b का वैल्यू है 1.875 अपॉन 2। तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा 1.8125। सो x4 is equal to 1.8125 is the root of the equation x cube minus x minus 4 is equal to 0।